12 मेंबर्स वाली रैट माइनस की टीम ने तो आखिरी वक्त में कमाल किया, लेकिन एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम शुरू से इस ऑपरेशन में जिंदगी को बचाने के लिए लगी हुई थी। टनल के अंदर जब से मैनुअल ड्रिलिंग का काम पूरा हुआ, तब भी सबसे पहले एनडीआरएफ की टीम ही सुरंग में मजदूरों के पास अंदर पहुंची थी। एनडीआरएफ ने कैसे इस रेस्क्यू को बाकी एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट किया, कैसे इसे अंजाम तक पहुंचाया, सुनिए उनकी जुबानी। ये देश के वो वीर योद्धा हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देश का परचम लहराया है और आज इस ऑपरेशन की कामयाबी में इनकी अहम भूमिका है। डीआईजी मोहसिन सर, ये बता दीजिए कि कितना बड़ा ऑपरेशन था, कैसे आप लोगों ने सफल किया, कैसे पाइप के अंदर गए, निकाला, जो आखिरी के 8 घंटे हैं, कैसे उसे कंप्लीट किया आपने? देखिए, जैसे आपने बताया, एक डिफिकल्ट ऑपरेशन था ये और इतने दिन से ये चल रहा था। 12 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ और 41 लोग उसमें फंसे और जो मलबा था उसका काफ़ी फैलाव था। इनसाइड में भी और भी डेब्रीज होने का संभावना था, गिरने का, तो उसको लेकर के एक चिंता बनी हुई थी। मगर एक प्लानिंग की गई और कई ऑप्शंस देखे गए, जिसमें 3 pronged एक्शन किया गया। 2 और ऑप्शंस थे हमारे पास, उसको भी ऑन होल्ड रखा गया कि अगर कुछ सिचुएशंस ऐसी होगी तो उसको भी कार्रवाई दी जाएगी। और इसमें हॉरिजॉन्टल ड्रिगिंग जो हो रही थी वो सबसे माना जा रहा था कि कामयाब होगा, क्योंकि उसमें मूवमेंट हो रहा था, प्रोग्रेस मिल रहा था हमें। और साथ साथ अभी 2 दिन पहले वर्टिकल ड्रिगिंग भी शुरू की गई थी। तो आज जब ये ऐसा लगा कि इसमें कामयाबी मिलेगी, वर्टिकल ड्रिलिंग ऊपर से रोकी गई थी ताकि वाइब्रेशन की अगर कुछ भी गुंजाइश हो तो उसको एकदम टोटल निगेट कर दिया जाए। और इसमें तकरीबन 60 मीटर्स का जो फासला था वो पाइप्स के थ्रू तय किया गया। मोहसिन सर, जो आज का ऑपरेशन था जिसमें पाइप के अंदर आपके जवान गए, वो कैसे पहुंचे, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया? क्योंकि मॉक ड्रिल तो कई बार देखा था, लेकिन इस बार असलियत में आपके जो जवान हैं वो अंदर गए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया, कैसे उस पाइप को पूरी तरीके से उसके अंदर से जाते हुए रैट माइनर्स को बाहर निकलने के बाद पहुंचे और एक एक करके सबको बाहर निकाला? देखिए, ये ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया था एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा। और जहाँ तक एनडीआरएफ का सवाल है, हम कन्फाइंड स्पेसेस में काम करते हैं, ट्रेनिंग होती है हमारी। कोलैप्स स्ट्रक्चर में कई ऐसे सिचुएशन आते हैं जिसमें कि पूरे हौसला लेकर के और हिम्मत लेकर के आगे बढ़ना पड़ता है और खतरा रहता है बहुत सारा। आप जानते हैं अर्थक्वेक में कितनी टेंशन्स रहते हैं और हमेशा ये रहता है कि सेकेंडरी आपके शॉक्स आते हैं, आफ्टर शॉक्स आते हैं। तो ये जो सिचुएशन थी, इसमें ट्रैवर्स करना था और उस पार जाकर के हमारे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के रेस्क्यूअर्स उधर गए। उन्होंने एक रास्ता बनाया, उनको हेल्प किया टनल में अंदर आने के लिए। और स्पेशल हमने स्ट्रेचर पर ट्रॉली बनाई थी, व्हील्स लगाए थे, इम्प्रोवाइजेशन किया गया। जब से ये ऑपरेशन था तब से कई सारे इम्प्रोवाइजेशन किए गए, जिसमें स्ट्रेचर्स बनाए गए, मक निकालने के लिए, डबरे निकालने के लिए भी टूल्स बनाए गए। इस तरह से कार्रवाई की गई और आखिर में ये अंजाम दिया गया। तो आप उसे खुद मॉनिटर कर रहे थे, बारीकी से आप उसे देख रहे थे डे 1 से ही। मैंने जब दिल्ली में आपसे बात की थी, आप कह रहे थे मैं ऑन ग्राउंड जा रहा हूं। अब आप यहाँ ऑन ग्राउंड है, जो उसको अंदर पाइप के अंदर जाकर, वहां जाकर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना और सबका उत्साह बढ़ाना, वो थोड़ा मूवमेंट जो है वो आपके लिए बड़ा ही मार्मिक होगा, आपके जवानों के लिए, आपके ऑफिसर्स के लिए भी होगा। वो कैसे था, कैसे उसे किया, वो थोड़ा अगर डिस्क्रिप्शन के साथ, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है एनडीआरएफ ने आखिरकार ऐसा किया कैसे? देखिए, ये हमारे कमांडेंट हैं श्री सुदेश दराल, जो यहाँ पर 15 बटालियन एनडीआरएफ है, तो इनके अधीन है। पूरी ट्रेनिंग की जा रही थी शुरू दिन से।